महर्षि महर्षि जब मैं कॉलेज गया और मैंने जॉब किया तो एक समस्या मैंने महसूस करी, और वो कई युवा करते हैं। जो हमारे जैन धर्म के सिद्धांत होते हैं, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन ना करना, मर्यादित चीज़ों को खाना, और जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ कुएं का पानी का प्रयोग करना इत्यादि को आज के कथित मॉडर्न लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें आउटडेटेड है, ओल्ड एफिशिएंट है। तो हम तो अपने आप को समझा लेते हैं कि हम सही मार्ग पे हैं, किंतु हम इसका ऐसा क्या जवाब दें कि हमें चुप ना रहना पड़े और हम अपने धर्म का डंका बचा सके आज की इस कथित मॉडर्न सोसाइटी में। नमोस्तु महर्षि। उन लोगों से पूछो कि आप हमारी धार्मिक क्रियाओं पर आक्षेप करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप साधारण पानी क्यों नहीं पीते? आरओ का या मिनरल वाटर ही क्यों पसंद करते हैं? इसका मतलब साधारण पानी शुद्ध नहीं है ना। आज आपने पानी को फिल्टर करने का नया तरीका इजाद किया। हमारे यहाँ का परंपरागत तरीका था पानी को छानना, वो फिल्ट्रेशन का एक तरीका था, और वो हम छानते थे प्राकृतिक जल स्रोतों से आने वाले पानी के, जिसमें ढेर प्रकार के स्वाभाविक मिनरल रहते। डबल छन्ने से, दोहरे छन्ने से छानने की प्रक्रिया, तो उससे पानी फिल्टर भी होता और हमारी जीव दया भी पलती। तो हमारी सेहत की रक्षा और धर्म दोनों एक साथ पलता जैन धर्म में, इसलिए पानी छानने की बात की गई। तो हम लोग वो पानी छानते थे। प्राकृतिक जल स्रोत में ही सारे मिनरल्स होते हैं। आजकल जो लोग आरओ का पानी पीते हैं ना, आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, ये रिसर्च है कि आरओ का पानी कैंसर का कारण है। ये क्लिप पूरे देश में वायरल हुई। डॉक्टर पीएन जैन ने, जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के एक विशेष चिकित्सक रहे, उन्होंने मुझे ये भेजी थी। आप और भी उसे उपलब्ध कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार उसे दोबारा वायरल करना चाहिए, क्योंकि आरओ में ट्रीटमेंट होने के उपरांत उसके स्वाभाविक मिनरल्स भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप आरओ का पानी पीने की जगह प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी प्राकृतिक तरीके से पीजिए, ताकि आपके शरीर के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके और अवांछित बीमारियों के शिकार बनने से बचा जा सके। एक बात। दूसरी बात, हम पानी छानते हैं तो जीव दया पलती है, हमारी पुरानी पद्धति थी। इसी इंदौर शहर की एक घटना जिसका उल्लेख भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, वो राष्ट्रपति बाद में बने थे, 1985 में जब वो भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, भिलाई नगर के, भिलाई स्टील, भिलाई नगर में एक पंचकल्याणक में वे प्रमुख अतिथि के रूप में पहुंचे थे और वहाँ उन्होंने उद्बोधन दिया। वो उद्बोधन आप सबको ध्यान देने लायक। उन्होंने लिखा कि जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उन दिनों इंदौर शहर में एक बीमारी फैली, और ऐसी बीमारी जिसमें पूरा परिवार बिस्तर पकड़ता था। बीमारी एक कॉलोनी तक सीमित थी, उस कॉलोनी से बाहर बीमारी नहीं थी, और इसकी जांच पड़ताल की गई कि कॉलोनी तक ही क्यों, और उसमें जैन परिवारों में बीमारी के लक्षण नगण्य थे। तो ये उनको चक्कर आया कि आखिर इस बीमारी का कारण क्या है। छानबीन करने के बाद पता लगा कि उस कॉलोनी का जो ओवरहेड टैंक था, उसमें एक चिड़िया मरी हुई थी, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, उससे पूरा पानी विषाक्त हो गया था, और उसी पानी को पीने के कारण लोग बीमार पड़ रहे थे। समझ गए? शंकर दयाल जी शर्मा मेरे ख्याल से 80 के आसपास मुख्यमंत्री रहे होंगे जब भी उनका मुख्यमंत्रित्व का काल, और उससे पहले
बहुत पहले, बहुत सीनियर थे वो। हाँ जब भी है, तो उन्होंने उस समय का उल्लेख किया और कहा, इसलिए मैं कहता हूँ कि जैनियों के यहाँ पानी छानने की जो परंपरा है वो विशुद्ध वैज्ञानिक है। ये वहाँ की स्मारिका में भी प्रकाशित है, और मैंने इस बात को जैन धर्म और दर्शन में कोट भी किया है, समझिए। तो लोगों को बताओ कि जैन जीवन शैली पूरी तरह वैज्ञानिक जीवन शैली है। तुम रात्रि भोजन का मखौल अपना उड़ाते हो, पर देखो इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात किसने की, जिसे नोबेल प्राइज दिया गया। अपने भोजन में कम से कम 8 घंटे का अंतराल, और कोशिश करें 1 मील ही लें। ये आज की रिसर्च है, आपको ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए ज़्यादा जरूरी है। ये तो साइंस आज कह रहा है। हमारे धर्मशास्त्र सदियों पहले से ये बात दोहराते रहे हैं। तुम्हें मॉडर्न जैन बनना है तो बनो, कल तुम अस्पतालों में अकड़े रहना। हमें गर्व है कि हम शुद्ध जैन हैं, शुद्धता और स्वस्थता के साथ जीवन जिए। हाँ जी, ये बोलते हैं रोक टोक बहुत है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। जैन धर्म में अमर्यादित कोई रोक टोक नहीं है। जैनियों में कोई रोक टोक नहीं है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। हमें किसी ने रोका थोड़ी है, हम खुद नहीं खा रहे, ये मेरी इच्छा है। और एक बात ध्यान रखना, जो खाने पीने में संयम रखते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो बिना संयम के खाते हैं उनके लिए तो दवा खाने की भी स्थिति नहीं बचती, समझ गए। तो दवा खाने लायक भी नहीं बचते, दवा भी उनके लिए काम नहीं करती। इसलिए खान पान में संयम रखिए। उनसे बोलो, मुझे किसी ने रोका थोड़ी है, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मेरी चॉइस है। और जब मनुष्य के अंदर वैसी रुचि बन जाती है, उस तरह की संवेदनशीलता जागृत हो जाती है, तो खुद के चॉइस से चीज़ों से दूर हो जाता है कि मुझे ये लेना और मुझे ये नहीं लेना। मन बदल जाता है, किसी के रोकने से कोई नहीं रुकता, पर इच्छा के परिवर्तन से काया पलट हो जाता है। ठीक है, मोस्ट मच।